औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8A CSS 2025 जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अ ट्रेन इन फर्स्ट 5 सक्सेसिव मिनट्स, कहता है एक ट्रेन लगातार पहले क्या करती है 5 सक्सेसिव मिनट्स तय करती है। फ्रॉम इट स्टार्ट मीन ज़ीरो से, स्टार्ट फ्रॉम इट स्टार्ट शुरू कर देती है, रन्स भागना चलना 68 मीटर, 127 मीटर, 208 मीटर, 312 मीटर, 535 मीटर एंड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स पहले क्या करती है लगातार 5 मिनट के वक्फ़ों में इतना फासला तय करती है। और जो अगले 5 होते हैं, मतलब 5 कौन से हो गए 25 मिनट्स के बाद हो गए ना। 25 मिनट्स के बाद क्या कहती है, जो 5 मिनट्स होते हैं मेंटेन वो रखेगी एंड एवरी स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर हावर। देखें यहाँ पे वो मीटर में उसने दिया है, अब आके किलोमीटर में उसने बात कर दी। मतलब उसका ये है कि अगर किसी को क्वेश्चन समझ भी आ जाए ना, इस मैथ के पोर्शन में एग्जामिनर कहता है कि कोशिश होती है कि इसको कुछ ना कुछ इसको टाइम लगे। मतलब अगर इसको मीटर पर सेकंड दे देता तो आसानी हो जाती, मतलब लेकिन उसकी कोशिश है कि टाइम लगे किसी तरीके से ना, चाहे क्वेश्चन आसान आ जाए लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाए, तो बात फिर भी वहीं आ जाती है। फाइंड द होल डिस्टेंस, और फिर आपने क्या करना, सारा का सारा फासला तलाश करना है, कवर्ड जो उसने तय किया है, एंड द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है इन कवरिंग दिस टोटल डिस्टेंस। ये जो इसने टोटल डिस्टेंस, ये वाला, यही जो होल डिस्टेंस है ना, ये ऊपर वाला, ये इस टोटल डिस्टेंस का क्या कहना है, एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है। इसमें 2 चीज़ें आप फाइंड करनी है, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल वहाँ नहीं होता, इजाज़त नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ले जाता है। फिर अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल की इजाज़त होती तो किलोमीटर पर हार को करके ये वो करके सारा कैलकुलेशन तकरीबन 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन था। अच्छा, आप देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, वैसे एक बात ये बता दूं, पेपर में आपने ना ये वाला पेन इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। $0.7 GL1, ठीक है, 60 रुपीज़ लिखा हुआ है, कहीं से 70 का मिल जाएगा, कहीं से 60 का मिल जाएगा। तो ये पेन, इसको लिखते हुए एक तो ज़ोर भी नहीं लगता, बिल्कुल नरम, मतलब फ्लो में। तो एक पेन होता है डॉलर का 200 रुपये वाला, वो इंक भी होती है, वो ना अड़ता है, वो बारीक भी लिखता है और वो मज़ा नहीं देता। लेकिन ये पेन क्या स्लिप होता है, मतलब इतना आसानी से ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, और इंक भी इतनी नहीं फैलती। मतलब आपने लिखने के बाद 1-2 ऐसे हल्के से फूके दे देंगे, हवा ऐसे करेंगे, बस पहले सूख ही जाती है। अच्छा पेन है ये, आप पेपर के लिए मैं तो कहूँगा आप यही ले लें। ब्लैक में भी इसी तरह का और ब्लू में भी इस तरह का, एक इसी तरह का डॉलर का है, आप वो ना ले जाइएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक ये पेन भी है डॉलर का, ये ज़ोर भी लगाता है और बारीक भी लिखता है, तो ये नहीं लिखना, ये नहीं लेके जाना। हमें चाहिए जो ज़रा मोटा लिखे और जिसमें ज़ोर भी ना लगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये ना, ये वाला नहीं। ये बुक पे लिखने के लिए तो बारीक ठीक है, ये वाला किताबों पे या कुछ लिखने के लिए, मीनिंग वगैरह लिखने के लिए ये ठीक है, लेकिन ये पेपर के लिए ठीक है। अच्छा, हम अच्छी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले 5 मिनट के अंदर उसने कितना तय किया, पहले 5 मिनट के अंदर 68 मीटर, ठीक है, कितना 5 मिनट।
अच्छा, अब अगले 5 मिनट के अंदर क्या, 127 मिनट, फासला ज़्यादा तय कर लिया, टाइम वही 5 मिनट्स। अच्छा, उससे आगे उससे भी डबल तय कर लिया, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर 312 मीटर, उससे आगे उससे भी ज़्यादा फासला तय कर लिया, सॉरी 312 मीटर 5 मिनट्स के अंदर। अच्छा, इसके आगे 535, ये इससे भी बड़ा है, ठीक है, ये इससे भी बड़ा है फासला, 535 मीटर। जगह कम थी जिसकी वजह से, नहीं तो इसको भी लेंथ ले जाते हम, क्योंकि इस डिस्टेंस से तो बड़ा ही है। वैसे अंदाज़ा ही हमने करना होता है भैया ने समझाने के लिए। अच्छा, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 डिस्टेंस हमने लिख लिए। अब वो कहता है फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, वो क्या कर देता है, अगले जो 5 मिनट होते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर क्या करता है, हमने क्या निकालना है, होल डिस्टेंस। अगर होल डिस्टेंस निकालें तो इसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस जमा करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो भी हम ऐड करेंगे ना, तो होल डिस्टेंस निकलेगा। पहली इसको तो हम मुकम्मल कर लेंगे, पहला इसका जो डिमांड है क्वेश्चन की वो फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे उसने डिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे उसने क्या दे दी, उसकी स्पीड दे दी। क्या दे दी, स्पीड दे दी। स्पीड क्या है, 33 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपने क्या करना होता है, अब असल में जो फार्मूला हमारे पास होता है, किसी भी फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ पुट करने के लिए, मतलब अब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें फिर वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें ये होता है कि आपने जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके फिर ही हम स्पीड निकाल सकते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब देखें, और या फिर हमने यहाँ से डिस्टेंस निकालना है और टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, लेकिन फिर भी स्पीड और टाइम जो होगा वो बीच में ऐड करेंगे, तो स्पीड को भी स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आएंगे, टाइम को भी स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आएंगे, फिर ही हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, इसको मीटर एम में, ठीक है, और टाइम का क्या होता है, टाइम को क्या कहते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में। और ये स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड का क्या होता है, स्पीड देखें किलोमीटर है ना, पर हॉर, तो हमें इसको करना पड़ेगा किलोमीटर की जगह क्या करना पड़ेगा, मीटर में, और नीचे सेकंड में लेके आना पड़ेगा। फिर ही हम इस स्पीड को क्या करेंगे, इस फार्मूले में स्पीड पुट करेंगे, ये वाला टाइम यहाँ पुट करेंगे, फिर हम यहाँ इतने से जो इसने डिस्टेंस तय किया है वो डिस्टेंस निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें अभी इतने इधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट्स को क्या करेंगे, 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना है हमने सेकंड्स में, ठीक है। अब देखते हैं हमें अभी के लिए जो इसके जो पहली स्टेटमेंट है, पहले जो इसका क्वेश्चन है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें तो मीटर यहाँ मौजूद है, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये इतना सा हमने कैलकुलेट करना है, इतने से डिस्टेंस के लिए। अब देखें डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखें डिस्टेंस हमने निकालना है इतने से फासले का, तो यही टाइम चाहिए, तो टाइम को क्या करेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट्स को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड्स, 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में। और ये जो स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसी लिहाज से आप इस फार्मूले में पुट करने के लिए पहले टाइम को और स्पीड को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 मिनट्स को क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं
कन्वर्ट्स टाइम, ठीक है, इनटू सेकंड्स, ठीक है। अच्छा देखें, 5 है ना, 5 मिनट। असल में ये जो 5 है और इसके साथ यूनिट है, यूनिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। असल में ये बीच में ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ये होता है असल में। 5 यूनिट अलग होता है और इसकी वैल्यू अलग होती है, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं यहाँ पे। तो इस 1 मिनट की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। बस इसी 1 मिनट की जगह पे क्या पुट कर देना, 5 वैसे का वैसे, 1 मिनट की जगह पे 60 सेकंड ये पुट कर देना। अब 5 0 दा 0, 5 6 दा 30, 300 सेकंड। बस आपने ये ऐसे कैसे यहाँ लिख देना, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड इज इक्वल टू 300 सेकंड। अभी हमारे पास टाइम सेकंड में आ गया है। अब स्पीड हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में स्पीड देखते हैं। स्पीड हमारे पास मौजूद है 33 देखें किलोमीटर पर हॉर। अब इसमें भी वही हाल है, 33 के साथ ये क्या होता है, असल में 1 किलोमीटर लगा होता है और साथ ही 1 हॉर लगा होता है। आपको स्टैंडर्ड चीज़ अगर पता हो तो आप ये निकाल सकते हैं। देखें स्टैंडर्ड में आपको क्या पता है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 हॉर में ठीक है कितने मिनट होते हैं, 1 हॉर नीचे कर लेते, 1 हॉर में कितने मिनट, 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन हमें तो सेकंड चाहिए मज़ीद, तो मैं इसको कहता हूँ 60, और ये 60 के साथ 1 क्या ऐसे 1 मिनट ऐसे हो रहा होता है, ठीक है ऐसे। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपने कहना है 1 मिनट में कितने, यहाँ 60s लिख देंगे। इसका मतलब है 1 हार को हमने, इसका आंसर जो आएगा ना 60 0 0 6 0 0 6 6 36 3600 सेकेंड। इसका मतलब है हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है। 1 हार में 3600 सेकेंड होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बस आपने ये याद रखिए, देखें इसकी 1000 मीटर और 3600 सेकेंड यहाँ लिख देते हैं। देखें 33 वैसे का वैसे, किलोमीटर की जगह क्या लिखना है, सिर्फ इस किलोमीटर की जगह सिर्फ यहाँ 1 मौजूद होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 1000 मीटर लिख देंगे, ठीक है। नीचे हॉर है, इसकी जगह क्या लिख देना है, 1 हॉर, ठीक है। 3600 सेकेंड। बस अब देखें 2 0 इस 2 0 से गए, ठीक है। 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 1 कैरी 16, 2 8 दा 16, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सॉरी, अब ये देखें 3 पे 3 1 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 11 5 दा 55, नीचे 6। और ये मीटर एस के ऊपर, यहाँ पावर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 1 मौजूद होती है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, S-1 मीटर पर सेकंड, इसे पर सेकंड कहेंगे, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया स्पीड को। अब स्पीड भी हमारे पास आ गई, टाइम भी हमारे पास आ गया सेकंड्स के अंदर, ये आ गया 5 मिनट्स, ठीक है ये टाइम। अब इस टाइम को इस फार्मूले में पुट करेंगे, स्पीड को इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इतने 5 मिनट्स का जो अगला था ना उसका डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने इतनी स्पीड से तो फासला तय कर रहा था। इसमें ये होता है कि कोई भी इन 3 चीज़ों में, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनमें से कोई भी 2 चीज़ें गिवन होती, इसी चीज़ निकाल सकते हैं। इधर क्या क्या चीज़ गिवन थी, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था। स्पीड हमें अभी यहाँ निकालने का नहीं कहा गया, तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था, स्पीड का भी हमने जिक्र नहीं किया। जो चीज़ हमसे पूछ गई हम उसी की तरफ जा रहे हैं। होल डिस्टेंस का तो इन 5 पार्ट्स का हमारे पास डिस्टेंस मौजूद था, 6 पार्ट्स का हमने निकालना था, तो वो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब
अभी आप इसको डिवाइड ना करें, क्योंकि अभी इसको फार्मूले में पुट करेंगे, शायद मज़ीद कटिंग हो जाए, ज़रूरी है पॉइंट्स में आंसर निकालें तो फिर उसको करें। ऐसे कैसे पुट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं। देखें डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस आपने यहाँ लिखना है, नेक्स्ट 5 मिनट्स का, नेक्स्ट या लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट या नेक्स्ट 5 मिनट्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या टाइम और स्पीड वैसे के वैसे, टाइम यहाँ लिख देंगे, स्पीड यहाँ लिख देंगे। अब इसकी टाइम की वैल्यू क्या थी, 300 सेकेंड, स्पीड क्या थी 55/6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अच्छा, S-1 ऊपर था ना, ये नीचे आ जाएगा तो S सिंपल पावर ख़त्म हो जाएगी, तो S से कट जाएगा। सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर ही होगा। 6×1 = 6, 6×5 = 30, 0 ऊपर, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 55 0 दा 0, 55 दा 25, 55 दा 25 27। इसको मज़ीद आप ऐसे करके साइड पे करके देख लेते हैं। 050 050, 55 दा 25, 55 दा 25 +2 27, 0572, 2750 मीटर। ये है डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस, ये हमने फाइंड कर लिया 2750 मीटर। लेकिन ये अभी सिर्फ ने हमने लास्ट पार्ट का निकाला है, लेकिन आपने उसने वह होल डिस्टेंस कवर्ड, तो अब यहाँ होल डिस्टेंस लिखेंगे, होल डिस्टेंस। अब आप इन सारों को ऐड कर लें सिंपली, 68 + 127 + 208 + 312 + 535, ठीक है, प्लस 2750 भी एंड में जो हमने लिखा है, जो फाइंड किया। अब ये जो फाइंड किया 27, अब इन सारों को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 68 127 208 312 535, ये देखिए 2 4th नंबर पे आ रहा है, तो 27 थर्ड वाला थर्ड के नीचे 5050। अब इसको लाइन को ऐड करेंगे, 8 7 15 15 8 23 23 2 25 530, 3 कैरी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20, 2 फिर कैरी, 2 1 3 4 5 5 6 7 8 8 5 8 5 13 37 13 और 7 20, 2 फिर कैरी, 2 2 4, तो 4000 मीटर, 4000 मीटर। ये हमारा एक आंसर आ गया होल डिस्टेंस का। ये होल डिस्टेंस का एक आंसर तो आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब एक दूसरा आंसर है, वो कह रहा है एवरेज स्पीड इज कवरिंग दैट टोटल डिस्टेंस, यही होल डिस्टेंस को टोटल ही तो कहते हैं। तो अब हम एवरेज स्पीड, दोबारा फार्मूला लिखते हैं इसी स्पीड का। दोबारा फार्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड का भी वही होता है, AVE स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड में होता है फिर टोटल डिस्टेंस ओवर 5 मिनट्स का। अब यहाँ टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम बचा, क्योंकि हम टोटल की स्पीड फाइंड कर रहे हैं ना, कि कितनी स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, कितनी रफ्तार से यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा। तो हमने इन ये सारे डिस्टेंस को तो ऐड कर लिया ये होल डिस्टेंस की सूरत में, ठीक है, लेकिन हमने अब इन सारे टाइम्स को भी कहना है टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है। टोटल डिस्टेंस देखें 4000 मीटर, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस 4000 मीटर। टोटल टाइम कितना है देखें, 5 मिनट के अंदर कितने थे, 3600 सेकेंड थे, हमने निकाल लिया। लेकिन ये हैं कितने मिनट, 1 2 3 4 5 6
टर्म्स हैं जिसमें 5 मिनट्स हैं, तो 6 5 द 30 मिनट्स, टोटल मिनट कितने हैं, टोटल टाइम है 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम 30 मिनट्स को आपने क्या करना है, सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लें। 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट में असल में क्या होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। हमने निकाला था कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, देखें 31 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ हमने निकाला था 3600 सेकंड। तो यहाँ पे दोबारा मैं पुट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। देखें अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, करके देखें। 3600 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0 0 0 0 था, 0 6 0, ये भी 0, 3 0 3 0, ठीक है, 3 6 दा 18, 3 3 दा 9 और एक 10, 0 0 0 8 0 10 10 108,000, 1,08,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड्स में टाइम आ गया, ये सेकंड, ठीक है। ये इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम गलती कर गए हैं ना, देखें नीचे वैल्यू, हमने यहाँ पे 1 हावर में 36 सेकंड होते हैं, और यहाँ पे 1 मिनट में हमने पुट 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं। तो ये गलती होगी हमसे, हम 36 इतनी बड़ी वैल्यू आ रही, वही तो कहूँ। देखें यहाँ पे दोबारा 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, सॉरी गलती हो गई इतनी, 1 मिनट 30, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने हैं, 0 0 0 0 3 0 6 0 0 6 3 दा 18 0 0 1800, सिर्फ 1800 सेकंड आएंगे बस, गलती हो गई, 1800 सेकंड बस, ठीक है। अब 2 0 से करेंगे, और देखें 2 2 दा 4 0 2 9 दा 18, तो इसका जो आंसर है वो है 20/9 मीटर, एस नीचे ऊपर चले जाएगा, मीटर पर सेकंड, 20/9 पर सेकंड एवरेज स्पीड। वी एवरेज, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 अंदर 9 बार, 9 2 दा 18, 2 बाकी कैरी नीचे बच गया 0.0, 2 9 दा 9 2 दा 18, फिर 2 नीचे पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 2.22 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ये आंसर भी ठीक है। अगर वो ख़ुद पूछता ना कि इसको हमने टोटल एवरेज स्पीड को बताएं किलोमीटर पर हावर में, ठीक है, तो फिर दोबारा हम इसको क्या कर देते, मीटर पर सेकंड को क्या कहते कन्वर्ट कर देते किलोमीटर पर हावर में। लेकिन एक सूरत ये भी है कि उसने जब एक चीज़ यहाँ पे हमें ख़ुद क्वेश्चन में एक हिस्से की इतने पार्ट की स्पीड उसने किलोमीटर पर हावर में दी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी इस पूरे की जो एवरेज स्पीड थी वो भी किलोमीटर पर हावर में निकालनी चाहिए। तो इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर हावर में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं। अब पॉइंट वाली वैल्यू तो हमने अपने आंसर के लिए निकाली है, हम अब इस वाली वैल्यू को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करते हैं। देखें 20/9 टाइम हो तो फिर कर लीजिए कन्वर्ट दोबारा किलोमीटर पर हावर में, एस ऊपर था नीचे कर लिया। अब इसमें देखें, अब किलोमीटर पर हावर में दोबारा कन्वर्ट करने हैं, वो कैसे करेंगे, वो ये है कि आपने बेसिक जो उसका आपने मिकदार जो यूनिट है वो याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ये याद रखना है बस, ठीक है। और 1000 मीटर, अब मैंने कहा कि जो यूनिट होता है अपनी कांस्टेंट जो इसकी कोफिशिएंट कहते हैं उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। देखें 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ये है असल में, ठीक है। 1 किलोमीटर वैसे खड़ा रहेगा, हमने क्या करना है 1 मीटर में, हमने यहाँ पे क्या चाहिए, 1 मीटर की वैल्यू चाहिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, हमें 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, तो 1 मीटर यहीं खड़ा रहेगा, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड,
1/1000, ये किलोमीटर वैसे खड़ा रहेगा, किलोमीटर, और यहाँ पे 1 मीटर। तो अब 1 मीटर की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दूँगा, ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। अब सेकंड्स में देखें, सेकंड को हमने हॉर में लेके जाना है, तो आपको याद होगा आपने 1 हॉर में कितने सेकंड होते हैं, ये हमने 3600 निकाले थे सेकंड। तो यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा होता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसके साथ। अच्छा, और 1 हॉर वैसे क्या वैसे, अब 1 हॉर 3600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी 1 सेकंड है, 1 सेकंड है तकरीबन। तो 1 मीटर की वैल्यू पुट कर दें, 1 सेकंड की वैल्यू पुट कर देते हैं, 20/9 वैसे के वैसे लिख देते हैं। ठीक है, देखें 20/9 मीटर, और ये यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई। अब देखें 1 मीटर की जगह पुट करना है, 1 मीटर की जगह ये पूरी की पूरी 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड की जगह क्या पुट करूँगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू 1/3600 और HR। अब आपको पता है मैथ का रूल है 20/9, जो रेशो के ऊपर जो रेशो होती है वो वैसे की वैसे नीचे आ जाए, मतलब 1/100 है तो 1/1000 है, 1/1000 इधर आ जाएगी, ये देखें यहाँ आ गई। लेकिन जो नीचे वाली रेशो होती है, मेन रेशो के नीचे वाली रेशो, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, रेसिप्रोकेट, तो इसको घुमा देते हैं, मतलब 3600 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 रह जाएगा, लेकिन किलोमीटर और हार वैसे के वैसे रहेंगे, ये होती है। ये देखें आप, अब 2020 से कट जाएंगे, 9 1 9, 9 4 36, ठीक है। अब देखें, बेशक दोबारा इसको सिंपली करके 21 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 21 ही रहता है, मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे 1 10 1, तो नीचे सिर्फ 10 ही रहेगा, ठीक है। किलोमीटर, ये हार नीचे जाके, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, इसके ऊपर +1 मौजूद होता है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अच्छा देखें, अब 2 से फिर 10 1 10, 10 2 20, 2 4 8 किलोमीटर पर हार। ये क्या है, वी एवरेज। एवरेज कौन सी स्पीड, टोटल डिस्टेंस की स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये हमारा आंसर है। तो आपने किलोमीटर पर हार में निकालना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उसने एक स्पीड जो दी है किलोमीटर पर हार में दी है, जिसकी वजह से हमें टोटल डिस्टेंस भी हमें किलोमीटर पर हार में। देखें कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इंशाल्लाह पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है वहाँ, और कैलकुलेटर का यूज़ कर नहीं सकते वहाँ, जिसकी वजह से फिर बहुत चांस होता है गलतियों का। तो प्रैक्टिस की वजह से आप अपनी गलतियों को इंशाल्लाह कम कर सकते हैं।